वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था तो वैसे ही मैं हाजिर हूँ। आज दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर लेके हाजिर हुआ हूँ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। जी हाँ, हम जैसा कि आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल क्लासेस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे कि आपके एसएससी हो गए, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इसके अंदर जो अलजेब्रा के टॉपिक्स आते हैं उसमें ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट सेलेक्टेड और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का। ठीक है दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर्स में कवर करूंगा ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स में ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ए, बी और सी। ये होता है बेस, ये होती है हाइट और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये सब हम बेसिक चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जिसको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज चैप्टर पार्ट जो उसका 1 है वो प्लीज जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के ऊपर। दोस्तों, एंगल्स जो होते हैं बेसिकली कितने होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारे पास 6 एंगल्स होते हैं। ठीक है, देखिए जो साइन थीटा है वो साइन 0 डिग्री, अगर थीटा 0 होता है तो वो 0 होगा। ठीक है, अगर थीटा अगर यहाँ पे साइन 30 डिग्री की बात करें तो 1/2 होता है, और 45 डिग्री की बात करें तो 1/√2 होता है, और 60 डिग्री की बात करें तो √3/2 होता है, और 90 डिग्री की बात करें तो 1 होता है। फ्रेंड्स, आपने अगर साइन थीटा समझ लिया, एक बार माइंड में अपने बैठा लिया, तो साइन थीटा से ही आता है हमारा क्या? कॉस थीटा। और कॉस थीटा साइन थीटा का जो रेशियो होता है टेन थीटा। 3 फंक्शन आ गए, और मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि इन 3 फंक्शन का जो इनवर्स होता है वही क्या होता है? कोसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। ठीक है, अब ध्यान से आप मेमोराइज कीजिए, फिर से बताता हूं मैं आपको कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है, 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 होता है, और 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए ध्यान से, साइन और कॉस ये दोनों 45 डिग्री में क्या होंगे? सेम होंगे, पहली कंडीशन। दूसरा, 30 डिग्री साइन का और कॉस का 60 डिग्री, देखिए सेम है, मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूं, सेम है ना। अब देखिए इसका 30 डिग्री, इसको मैं ऐसे ट्रायंगल मार्क कर रहा हूं, और इसका 60 डिग्री सेम है ना, सेम। इसका 0 डिग्री और इसका 90, इसका 0 और इसका 90 सेम है। देख लेना, मैंने यही कहा था ना आपको, डिक्टो एकदम सेम होगा। अगर आपने साइन समझ लिया तो आपको कॉस और साइन समझ में आएगा। कैसे? देखिए, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, 0 डिग्री 90 डिग्री सेम हुआ, मतलब इसका 0 और इसका 90 सेम, मतलब 0 0 होगा। इसका अगर कॉस का 0 डिग्री 1 होता है तो 90 क्या होता है? इसका 1 होगा साइन का। ठीक है, ये दोनों 45 45 सेम होते हैं। ठीक है, 30 डिग्री इसका और 60 डिग्री इसका 1/2 होता है। ठीक है, और 60 डिग्री जो साइन का होता है √3/2, इसका 30 डिग्री √3/2 होता है। इतनी चीज आपने समझ ली। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके tan थीटा के बारे में। देखिए tan थीटा क्या होता है, अगर मैं इसका बताऊं तो क्या होगा? साइन का और कॉस का रेशियो होता है tan 0 डिग्री की बात करूं तो 0 ये होता है। दोस्तों, आप जानते हो कि 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आंसर क्या आता है? हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0.1 0 होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा? 1/√2 है, डिवाइड में होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे बच जाएगा, तो 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आ गया, आसानी से आ गया। दोस्तों 1/√2 और 1/√2 को आपस में हम डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा हमेशा। ठीक है, अब जब ये √3/2 और 1/√2 मतलब √3/2 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होकर 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया तो √3 हमारा बचा। ठीक है, ये हो गया ये वाला। अब यहाँ पे अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस का इनवर्स, 1 को 0 से डिवाइड करता हूँ, दोस्तों किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका क्या आंसर आता है? इनफाइनाइट आता है, उसका अनंत आंसर होता है। तो ये क्या हो गया आंसर दोस्तों? इनफाइनाइट। तो आपने देख लिया कि अगर tan हमने निकाला है तो साइन और कॉस की हेल्प से निकाला है। अब दोस्तों जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि जो इनका इनवर्स होता है वो कैसे आता है। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कोसेक थीटा की, दोस्तों मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होगा दोस्तों? 0 मतलब साइन का इनवर्स होता है। अगर ये 0 हो गया तो 1/0 मींस दैट वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था 1/0 यहाँ पर बताया था ना, इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये 1/0
सॉरी इसका जो इनवर्स होता है 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर मैं कोसेक 30 की बात करूं तो 1/2 का इनवर्स क्या होता है 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1/√2 का इनवर्स क्या आएगा √2। इसकी बात करूं तो क्या आएगा 2/√3 और इसकी बात करूं तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, इसी चीज समझ में आ गया आपको। मतलब कोसेक क्या हो गया साइन का इनवर्स हो गया। ठीक है, अगर मैं सेक की बात करूं जो इसका इनवर्स होता है दोस्तों तो वो क्या हो गया मीन सेक। अगर मैं यहां पे लिखूं सेक थीटा तो क्या हो गया वो इसका इनवर्स मतलब ये 1 ही रहेगा। यहां पे क्या होगा वो √3 हो जाएगा √2/3। इसका इनवर्स क्या होगा दोस्तों √2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 0.1 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। इधर से समझ में आ गई। अब दोस्तों क्या होगा सेक कोसेक और सेक का जो रेशियो होगा वो होता है कॉट थीटा। ठीक है, कोसेक और सेक का रेशियो क्या होता है वो कॉट थीटा होता है। मींस दैट ये ∞/1 हमारा क्या होगा आंसर नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी को अगर आप 1 से करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी को 1 से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी आंसर आता है। ठीक है, अब ये 2 है और यहाँ पे √3 ऊपर 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आंसर हमारा बचेगा। ठीक है, ये √2/√2 तो ये हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, अब ये क्या है 2√3 और ये 2 तो ये 2 से 2 कट गया आंसर क्या है 1/√3 आया। ठीक है, और यहां से 1/∞ तो ये होता है नॉट डिफाइंड। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि कैसे हमने साइन एक पर्टिकुलर साइन थीटा की वैल्यू से हमने कॉस सीखा, साइन कॉस का रेशियो से tan सीखा, इसका इनवर्स कोसेक सीखा, इसका इनवर्स सेक सीखा और tan का इनवर्स हमने कॉट थीटा का वैल्यू सीखा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर एंगल जो होता है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री ये क्या होते हैं कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और कैसे हम इसका मैथमेटिक्स में इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसके कई फॉर्मूलेज भी हैं। मैथमेटिकल इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो इसके फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। तो हम धीरे धीरे फॉर्मूले के ऊपर बढ़ते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज क्या होती हैं। फिर हम सीखेंगे कि सम क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री सम या डिफरेंसेस में इसके फॉर्मूलेज कैसे होते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे।